स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां से बच्चों को अपने भविष्य में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन तब क्या हो जब उसी शिक्षा के मंदिर में आपके बच्चों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाए। ये मामला अम्बाला के समलेहड़ी गांव के सरकारी स्कूल का है, जहां 5वीं कक्षा के छात्र के साथ टीचर की हैवानियत का मामला सामने आया है। दरअसल महज होमवर्क पूरा न करने पर टीचर ने 9 साल के मासूम उदित की लकड़ी की फट्टी से बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद बच्चा इतना डर गया कि वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। घर जाने पर बच्चे को बहुत तेज बुखार हो गया। माँ के पूछने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब उदित बेड पर लेटा तो माँ ने जबरन उसके कपड़े उठाकर देखा, जिसे देखकर वो दंग रह गई। मासूम उदित का पूरा शरीर नील से छपा हुआ था और वो दर्द से बेहाल था। आनंद फनन में उदित को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने मेडिकल में बच्चे की पिटाई की पुष्टि की, जिसके बाद अभिभावकों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। उदित मास्टर स्कूल में पढ़ता हूँ। क्या कुछ सर में रामपुर आए सर ने मारे तो क्या क्यों मारा, किसने मारा? सर ने मारे टप्पी कंप्लीट नहीं आती। मेरा नाम दीपक कुमार है जी। मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है जी, सुमलड़ी गांव में जी। उसको मास्टर ने बहुत बेरहमी से पीटा है जी। कहने का भी आज हमारे बच्चे के साथ करे जी, कल दूसरे के बच्चे के साथ भी करेगा। क्या कुछ हुई, कौन सी क्लास में बच्चा पढ़ता है? 5th क्लास में पढ़ता है जी वो। उसी तक नाम बच्चे का जी। कैसे मारा, क्या डंडों के साथ पिटाई करी है जी, फट्टी के साथ निशान पड़ रहे शरीर पे पूरे जी। तो अभी बच्चा डरा हुआ है? हाँ डरा है जी। रात कल का बुखार हो रहा है उसको जी। हमें भी कल 10:30 बजे पता लगा जी उसको। फिर उसका मेडिकल कराया जी हमने, कैंट ले गए। टीचर का नाम सुनील है जी। हमने टीचर की शिकायत की, हमने उसकी दरख्वास्त दे दी है, शिकायत कर दी है। आगे हम और भी कार्रवाई करेंगे जी, जो हमसे बनती है। वजह क्या थी मारपीट की? कौन बच्चे का काम वो करे जी, भी कंप्लीट नहीं हो जाए काम जी। मेरे छोकरे का सुनील सर ने मारा है फट्टियों के साथ। कप कापी कंप्लीट नहीं थी, जमी लील पर रहे जी। इसको बुखार होया और दर्द मारा जी रात इसको पूरी तरह। मेरा बच्चे ने बताया नहीं जी, डर देना और सारे बच्चे भी डर रहे हैं जी हमारे बेड़े के जी। और फटिया को मारा और वो भी ने बताया नहीं जी। अच्छा पढ़ने लगा नहीं, इस पर पढ़े नहीं गया जी बड्डा वा। फिर कह रहा मम्मी जी मेरा तेल लगा दो जी, मेरा दुख हो रहा। मैं कहते क्या मैंने देखा जी लील पड़ रही जी जमी। मैं नहीं उड़ा इसी ना सुनील सर ने रहन देंदी जी बस। वो तो बच्चा का बुरा हाल करा जी। मार पहला भी जी ना कई बार दराक मारे लील छपे हुए आए जी इसके मुँह पर। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, मगर चल बच्चा का मार दिया अभी जी। वो गलत बात है जी। चल मारना जी, मैं कहती नहीं मारो जी, चाहे एक मारो दो मारो, इतनी बुरी तरह तो नहीं मार देंगी बच्चा ना। जमी लील पैर दे दी अदो आज मारने की, एक मार दिया दो मार दिया नू नहीं भी अपने बच्चे ना खत्म करवा देंगे। इस तरह पिटया जी जानवर की तरह इन्हों। अब पीड़ित बच्चे का परिवार लगातार आरोपी टीचर को स्कूल से निकालने की मांग कर रहा है। परिवार वालों का कहना है कि ये टीचर पहले भी कई बच्चों को बेरहमी से पीट चुका है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर अब परिवार वाले आरोपी टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। वहीं जब इस बारे में आरोपी टीचर सुनील से बात की गई तो उसने उदित की पिटाई करने के आरोपों को सिरे से नकार दिया। टीचर ने कहा कि सरकारी स्कूल में डंडा अलाउड नहीं है, तो फिर उसको फट्टी से कैसे पीटा जा सकता है। बच्चे ने पिछले 6 महीने में होमवर्क नहीं किया था, इसलिए उसको सिर्फ डांटा गया था। सर मारपीट का मामला जैसे आप कह रहे हो, गवर्नमेंट के अनुसार स्कूल में डंडा अलाउड ही नहीं है। तो रही बात डंडे की, तो डंडा तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें भी पता है कि इसकी क्या कार्रवाई हो सकती है। तो हम डंडा यूज ही नहीं करेंगे सर। सर हाफ ईयरली के एग्ज़ाम हुए थे, पेपर चल रहे थे, पेपर ख़त्म हो चुके थे, कॉपी चेक करने का काम चल रहा था। तो बच्चे ने पिछले 6 महीने से काम ही नहीं किया, कॉपी चेक नहीं करवाई, ना बच्चे ने प्रॉपर काम किया था। सिर्फ उसके लिए, क्योंकि पेरेंट्स से पहले पीटीएम में बात हो चुकी है कि बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को पता ही नहीं है फेल क्या होता है, पास क्या होता है। बच्चे को डांटना ज़रूरी है। सिर्फ डांटा गया था कि हाँ चलो थोड़ा सा धीरे से आप ऐसे थोड़ा टच कर सकते हो, ये किया गया था। सर यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बातें होती कि स्कूल से जब निकलने के बाद उसके बाद बाहर बच्चे लड़ते हैं, गिर जाते हैं, चोट लग जाते हैं, हाथों पे नील पड़ जाते हैं, पैरों पे नील पड़ जाते हैं उनका इस तरह से हाल होता है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता सर वो उनकी कंडीशन क्या है, क्या सोचते हैं। बाहर से निकलते ही वो खेलने लग जाते हैं सर। मिड डे मील में बच्चे खेलने के लिए निकलते हैं, एक बच्चा उधर से आ रहा है, एक बच्चा उधर से आ रहा है। आप बस सर मारपीट की तो हुई नहीं है ना, मारपीट कैसे हो सकती है आप बताओ। गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, तो उसमें डंडे का तो मतलब नहीं, डंडा यूज नहीं कर सकते हम।
पर पूरा करने उनकी बात नहीं है, सिर्फ कॉपी चेकिंग वर्क चल रहा था। जब आप कॉपी चेक करते हो तो ऑब्वियसली देखा जाता है काम हुआ कि नहीं हुआ है। तो उसने पिछले 2 महीने से काम ही नहीं किया था और कॉपी भी नहीं लेकर था। बार बार ये कहने के बाद ये कह रहा था मैं कॉपी नहीं ले गया, मेरी कॉपी घर पे रह गई। कौन सी क्लास का बच्चा है सर। तो ये ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है, ये सरासर मतलब झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि बच्चे को होमवर्क के लिए पिटा गया। मैडम आपका बच्चा होगा, आप स्कूल में पढ़ाओगे तो आप भी बच्चे को डांटोगे। आई थिंक इतना राइट तो टीचर को मिलना चाहिए कि वो बच्चे को डांट सके। अगर ये राइट भी हमें नहीं मिलता है तो फिर हम छोड़ देंगे। फट्टी तो स्कूल में होते ही नहीं ना, यूज ही नहीं की जाती। स्कूल में डंडा है ही नहीं तो फट्टी से कैसे पिटा जाएगा। बच्चे घर जाके इतना कुछ कहते हैं, आप बिना कहे भी ये कहा दिया जाएगा। आप ये पूछोगे तो वो नाम सीधा टीचर का ही लेंगे। यानी आपकी शिक्षा देने की कमी की बात नहीं है, झूठ फिर ये बात है ना। संस्कार तो बच्चा घर से भी सीख के आता है सर। पेरेंट्स क्या सिखाता है, पेरेंट्स भी लेके आ सकता है उस चीज़ को वहाँ से। ये चीज़ मेरे साथ तो पहले भी हुआ है, पहले भी मतलब बहुत मेरे को टारगेट किया गया है। मुझे पेरेंट्स से पहले भी धमकी दी गई है, आपको यहाँ से उठवा देंगे, आपकी यहाँ से बदली करवा देंगे। क्योंकि सर मेरे को 10 साल हो गए यहाँ। अगर 10 साल मेरे को हो गए तो पहले भी मैं ऐसा कुछ कर लेता, ये अभी क्यों हो रहा है ऐसा? पहले भी 2 साल पहले किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा है, ये सिर्फ झूठ है। सिर्फ ये बात है, अगर ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ रहने से अच्छा तो कोई बात नहीं, यहाँ से मेरी बदली करवा देंगे जी। मेरे को पहले भी कोशिश की गई है, मेरे को धमकियाँ दी गई, आपको उठवा देंगे यहाँ से। वहीं बच्चे से बर्बरता के इस गंभीर मामले में सिविल अस्पताल के डॉक्टर और पुलिस का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। लगभग 11:02 पे एक बच्चा उदित नाम से हमारे हॉस्पिटल में आया था। 9 साल का बच्चा था और समलेड़ी गांव का था। हमारे डॉक्टर जो इमरजेंसी ड्यूटी में थे, मेडिकल ऑफिसर, उन्होंने उसको देखा और उसको कुछ चोटें लगी हुई थी, जिसके लिए उनकी फैमिली ने एक मेडिको लीगल रिपोर्ट भी बनवाई। उस बच्चे को दर्द थी, कुछ चोटों के निशान थे और उसकी ट्रीटमेंट डॉक्टर ने दी, इंजेक्शन्स दिए, उसको मेडिसिन दी, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा और जब उसको दर्द से राहत हो गई तो उसको हमने रात को घर भी भेज दिया था। दीपक कुमार सनोप जसवंत सिंह वासी समलेड़ी ने एक शिकायत पुलिस को दी है, जिसमें उसने अपने बेटे को टीचर द्वारा मारपीट के आरोप लगाए हैं। दरखास्त में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे ने होमवर्क नहीं किया था और उसके क्लास के टीचर सुनील कुमार ने इस बात को लेकर उसके साथ मारपीट की है। अभी दरखास्त प्राप्त हुई है, बच्चे की काउंसलिंग चाइल्ड वेलफेयर से करवाई जाएगी और नियमानुसार स्कूल टीचर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। का नाम सुनील है, बच्चा 5th क्लास का छात्र है और 9 साल का है। शिकायतकर्ता द्वारा बच्चे का मेडिकल करवाया गया। तो इस मामले में जांच जारी है। हाँ जी, अभी चाइल्ड वेलफेयर से काउंसलिंग करवा के नियमानुसार कार्रवाई। पुलिस का कहना है कि उन्होंने शिकायत दर्ज कर ली है। अब पीड़ित बच्चे की चाइल्ड वेलफेयर द्वारा काउंसलिंग की जाएगी, जिसके बाद आरोपी टीचर के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।